मालाबार केरल और कर्नाटक में अरब सागर का समुद्री तट है। ट्रावनकोर, कोचीन और मालाबार रियासतों को मिलाकर केरल राज्य बना था। बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में यह दर्ज है कि यरूशलेम के राजा सोलोमन मालाबार से कारोबार करने पर गर्व करते थे। ईसाई धर्म प्रचारकों ने भारत में मालाबार के तट से प्रवेश किया था। सेंट थॉमस ने मालाबार में 7 चर्च बनवाए थे। मालाबार के ये ऐतिहासिक तथ्य हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में मालाबार का महत्व विश्व बिरादरी के लिए मायने रखता है। महाशक्तियां इस समुद्री इलाके की हर हलचल पर पैनी निगाह रखती हैं। इसकी वजह है चीन। ड्रैगन नेवी समंदर को हड़पने के हर हथकंडे आजमा रही है। इसी की काट है मालाबार एक्सरसाइज। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए ज्वार, रेज एट सी। पंद्रह अक्टूबर 2021 बंगाल की खाड़ी। समंदर की उफनती लहरें, उन पर मचलते युद्धपोत, युद्धपोतों के बीच दहाड़ता कैरियर। जैसे युद्ध के मैदान में राजा चलता है, कार्ल विल्सन समुद्र में सर्वशक्तिमान की तरह दिखता है। एटमी एयरक्राफ्ट कैरियर की इनसाइड फिल्म पहली बार रिलीज हुई है। TV9 भारतवर्ष रिपोर्टर सुमित चौधरी इस युद्धपोत वाहक के हर हिस्से में गए हैं। कहां क्या है, ये उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से देखा है। सबसे पहले सुमित चौधरी ने कार्ल विल्सन के उस केबिन में कदम रखे जहां से समुद्री लड़ाके का विहंगम दृश्य दिखता है। मैं इस समय हैंगर में हूँ। हैंगर वो जगह है जहाँ पर सारे एयरक्राफ्ट को पार्क किया जाता है। आप इसको पार्किंग एरिया भी आसानी से या फिर सरल शब्दों में कह सकते हैं। मेरे इस तरफ जो है वो है, ये है F-35 लेटेस्ट एयरक्राफ्ट, खास तौर पर अमेरिका का सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट आप इसको कह सकते हैं। और इसके साथ में ये है F-18, यानी सबसे ज्यादा इस हैंगर में जो एयरक्राफ्ट हैं वो है F-18। आप हैंगर में चारों तरफ देखेंगे तो आपको नजर आएगा इन्हीं तरीके के एयरक्राफ्ट खड़े रहते हैं। लगातार इनको मेंटेनेंस का काम चलता रहता है। कैरियर की पूरी निगरानी जहां से की जाती है, जंगी जेट की उड़ान जहां से दिखती है, उस कंट्रोल रूम में क्या क्या है, 6000 की फौज यहां कैसे रहती है, ये सब जानना बेहद रोमांचक है। कार्ल विल्सन क्यों खास है, इसे ऐसे समझिए। यूएसएस कार्ल विल्सन का वजन करीब 1 लाख टन है। इसका फ्लाइट डेक एरिया 4.5 एकड़ का है। युद्धपोत वाहक की रफ्तार 56 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा है। यूएसएस कार्ल विल्सन एटमी ताकत से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिस पर 90 फाइटर जेट्स तैनात हैं। अमेरिका के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर पर दुनिया के सबसे घातक लड़ाकू विमानों का बेड़ा है। फाइटर जेट का जहां डेरा है उसे हैंगर कहते हैं। सुमित चौधरी इस एरिया में पहुंचे। उन्होंने स्टील्थ फाइटर जेट F-35 को करीब से देखा। इस जंगी जेट के बेड़े में कई चौंकाने वाले लड़ाके भी दिखाई दिए।
We have a crew of nearly 5,000 personnel. We are equipped with 4 catapults and 4 sets of arresting gear to launch and recover aircraft. We're also a floating city at sea, and we're equipped with all the services on board that you would need to support those 5,000 people. That includes multiple galleys where food is prepared. We have our own nuclear power plant that produces electricity and propulsion for the ship. We can make our own potable water in order to have water to drink and use for other purposes. We have jet fuel on board so we can refuel the aircraft. We have a bakery for preparing baked goods and desserts for the quality of life items that make a life at sea pleasant. We have a medical ward, a hospital at sea with the capability of actually conducting surgeries. अमेरिका के इस सुपर योद्धा को नेवल बेस जैसा ही समझिए, ऐसा बेस जहां युद्ध का हर साजो सामान है। Everybody will ask you that why the legal officer or judge needed for the aircraft carrier. What exactly you do on this aircraft carrier? So I ensure good order and discipline. So we have 3,000 sailors on board this ship, and sometimes they don't always get along. They don't always do what they're supposed to do, and so I'm here to motivate them, to make sure that they do what they're supposed to do. You only motivate them, or you can punish them also? We also punish them. सबसे ताज्जुब की बात यह है कि कार्ल विंसन पर खुद का कानून चलता है। यहां अदालत है, जज है जो ऑन द स्पॉट फैसला करते हैं। युद्धपोत वाहक पर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी संभालने वालों से मिलिए। अमेरिका यूं ही सुपर पावर नहीं कहा जाता। दुनिया में धाक जमाने वाले सुपर पावर की हर बात अनोखी है। उसकी सेना बेजोड़ है, हथियार अचूक हैं। सिस्टम सबसे आधुनिक और दमदार है। मालाबार एक्सरसाइज में अमेरिका की मौजूदगी ने कई मुल्कों को बेचैन कर दिया है। बीजिंग में बाकायदा मालाबार रिहर्सल का लाइव प्रसारण हुआ। मालाबार एक्सरसाइज में शिरकत कर रहे सभी युद्धपोतों पर माथापच्ची की गई। हालांकि चीन को चौंकाने वाले कई प्रकरण का ब्यौरा आगे देंगे। पहले जानिए मालाबार का मकसद क्या है। हिंद महासागर दुनिया के सबसे व्यस्त कारोबारी रूट में से एक है। हर साल करीब 70,000 जहाज यहां से गुजरते हैं। चीन की 80% तेल सप्लाई इसी रास्ते से होती है। चीन का सबसे ज्यादा ट्रेड भी हिंद महासागर के रूट से होता है। इतना ही नहीं, चीन समंदर के इस इलाके में सैन्य गतिविधियां बढ़ा चुका है। कई मुल्कों को कर्ज के दलदल में धकेलकर चीन अपने बेस बना रहा है। चीन की इस चुनौती का जवाब है मालाबार एक्सरसाइज। भारत समेत क्वाड कंट्री के सभी देशों ने चतुर्भुज बनाकर ड्रैगन की घेरेबंदी का इंतजाम किया है। तकरीबन 30 साल हो गए हैं मालाबार को। 92 में शुरू हुआ था। ये 25वीं एडिशन है इसकी, और हमने ये जो 25वीं एडिशन 2 फेजेस में की हैं। पहला फेज़ था फिलीपीन सी में, और सेकंड फेज़ हम यहाँ कर रहे हैं। और हर साल हमने इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है और जो स्कोप है उसको बढ़ाया है। आपको पता होगा 92 में हम 2 ही नेवीज थी। ड्रैगन नेवी को पस्त करने के लिए ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। मालाबार के बाद ब्रिटिश रॉयल नेवी ने बंगाल की खाड़ी में खलबली मचाई है।
जिसमें वॉरशिप पनडुब्बियों के साथ तीनों सेनाएं ज्वाइंट वॉर रिहर्सल करेंगी। ब्लू बैटल ग्राउंड में चाइनीज नेवी को दफन करने के लिए अलास्का में एक अलग फ्रंट खोल दिया गया है, मगर समंदर में खतरा सिर्फ चीन भर का नहीं है, दुनिया भर के समुद्री अखाड़े एक्टिव हैं। भारत को कितने फ्रंट पर अलर्ट रहना है, ये आगे जानेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।